भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? उसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। आप भीख के ऊपर जंग नहीं, यही हुआ। अमेरिका आपको दुनिया कह के हमसे पैसे लेके तुम जंग करने जा रहे हो, तो आप भूल जाओ। इंडिया के साथ हमारा बजट एलोकेशन का हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल सिस्टम में वक्त के साथ साथ फर्क बढ़ता जा रहा है, यानी ऑर्डिनरी टैंक, गन्स, जहाज, इनमें फर्क बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में अब भी कुछ समझदार लोग बचे हैं जो यदाकदा सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। अन्यथा पाकिस्तान में अधिकांशतः लोग भारत से, चाहे रक्षा का फील्ड हो या टेक्नोलॉजी का फील्ड हो या कोई अन्य फील्ड हो, भारत से तुलना करने में ही लगे रहते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने आखिरकार, जो चंद समझदार लोग बचे हैं, स्वीकार कर लिया गया है कि कर्ज लेकर हम भारत के साथ नहीं लड़ सकते, या दूसरे शब्दों में यह कहें कि भारत से लड़ने के लिए कोई दूसरा देश कर्ज पाकिस्तान को देगा भी नहीं। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। कि जी सारा 80% बजट जो है वो फौज ले जाती है, और ये है वो। आज डॉक्टर फरूख सलीम का एक पीस मैंने देखा, उन्होंने एक एनालिसिस किया, कोई कंट्रोवर्ट करना चाहे तो कर ले। 16% है टोटल हमारे जो आउटले है, 8,500 अरब रुपए का जो बजट है, उसमें से 16% हमने उनको दिया। और उन्होंने ये भी साबित किया है कि जीडीपी रेशो के हवाले से ये 70 से लेके अब तक नीचे आया है, बजाय दुनिया का। अगर हम बजट देखें, इंडिया का बजट बहुत बड़ा है, $72 बिलियन का उसका बजट है, सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का बजट 39% दुनिया का जो है वो है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? उसमें हमारे पास अगर जंग लड़ने के 5 दिन है, उनके पास महीने हैं। और यार, ये फौज ना हो तो आपकी माएँ बहनें उठा के पाकिस्तान में आपको गुलाजत का ढेर बना दें। खुदा का खौफ करें यार। बच्चे एजुकेशन दे उन्हें, सेहत दे उन्हें, कौन कह रहा ना दे? सड़कें बनाए उन्हें, ना अरबों रुपए बैरून मुल्क ले जाए आपके सियासतदान या और जितने भी करप्ट लोग हैं। ओ भाई, आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन, नाउज़ बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। आप अमेरिका नहीं, भारत के साथ नहीं लड़ते। आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज, भारत, इस्राइल, अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। ओ भाई, आप देख नहीं रहे कि आपको पिछले 50 साल से वो कर्ज की दलदल के पहाड़ों के नीचे दबा दिया गया है। तो उसमें आप क्या समझते हैं, ये क्रिटिसिज्म जायज़ है? देखें, ये कुछ एक महदूद बीमार जहन के, किराए के दानश्वर और पाकिस्तान की सलामती के, मैं हर दुश्मन तो नहीं कहूँगा, उन पर तनकीद करने वाले बेजा फौज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों जनरल फैज साहब का नाम लेके बहुत नामुनासिब गुफ्तगू की गई, नहायत नामुनासिब, जिसकी मैं जर्नलिस्ट मजम्मत करता हूँ। आर्मी चीफ, सिपाहियों की, फौजियों की 60% है, जबकि आपको पता है लंदन ने कितना, आपको महाला मुल्क भारत, उसने कितना रेट हमसे ज्यादा है उसके जीडीपी रेशो के भाई से ज्यादा। $72 बिलियन। आपकी पुलिस का बजट है, खुदा का वास्ता है, इसमें ये 60% में है जो पाकिस्तान 16 आप भीख के ऊपर जंग नहीं, यही हुआ। अमेरिका आपको दुनिया कह के हमसे पैसे लेके तुम जंग करने जा रहे हो, तो आप भूल जाओ ना। सऊदी अरब ने कहा हम अपने वजीर खारजा भेजेंगे, आए नहीं। वो कहाँ आया था? वो पता ये चला कि वो सब मिलकर इन पे दबाव डाले थे, भाई खुदा के लिए ठीक हो जाओ। वजह यह है कि आपसे सऊदी अरब ने बात की, आपने उनको भाई बनाया, पीछे से जाके उन्होंने इंडिया से भी मुआहदे कर लिए, भारत से भी मुआहदे कर लिए। इंडिया के साथ हमारा बजट एलोकेशन का हमेशा बहुत बड़ा फर्क रहा है। इंडिया हमेशा अपने डिफेंस का बजट जो है उसको काफी, हर दफा पहले से ज्यादा उसकी पैडिंग करता है, उसमें ज्यादा इंक्रीज करता है, जबकि पाकिस्तान में बड़ा मोहतात तरीके से थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रही है। और उसकी बड़ी जाहिर वजह है कि एक बड़ा मुल्क है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है और वो अफोर्ड करता है, जबकि हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं करता था। हमारी फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमी ऐसी नहीं है, तो नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम आर्मी ये भी नहीं अफोर्ड करती। पता था इस चीज का कि ये हमारी हुकूमतें ये सस्टेन नहीं कर सकेंगी। अगर आज बड़ी अच्छी भी इकोनॉमी हो जाए
तो आप 20% पे ले आएंगे, 21 पे ले आए, लेकिन उसी मुनासबत से अगर उस जमाने में आप भारत का देखेंगे तो वो फिर वही फर्क उतना ही मौजूद होगा, क्योंकि वो भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं अपना बजट। चुनाचे हमने इस जगह पे खित्ते में स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारा कन्वेंशनल वेपन्स, कन्वेंशनल सिस्टम में वक्त के साथ साथ फर्क बढ़ता जा रहा है, यानी ऑर्डिनरी टैंक, गन्स, जहाज, इनमें फर्क बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ पाकिस्तान की फौज बार भी लगा रही है भारत के अफगानिस्तान के साथ, जहां एक बहुत बड़ी लहर दहशतगर्दों की आने वाली है। देखिए, कुछ लोगों का एजेंडा है वो मुल्क से भाग गए हैं, या कुछ के उन्होंने पे रोक में रखा है कि हर वो काम करना जिससे मुल्क के महाफिजों का दिल आज़ारी हो, मोराल डाउन हो। लेकिन इन्हें नहीं पता कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो ये इनकी बेसलेस प्रोपोगंडे होते रहते हैं, हकीकत से बरक्स होते हैं। लेकिन बात यह है कि बजट के असरात, वज़ीर आज़म कहते हैं मिसाली बजट है, इसके असरात मैं समझूंगा तब बेहतर हैं जब आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी, गैस में कमी होगी। बंटी साहब, मैं इसका ब्रेकअप दे दूं आपको। प्लीज। 1370 अरब रुपए का बजट है, जिसमें अफगानिस्तान की दीवार भी हमने बनानी है। ये GDP का 2.30% बनता है, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है डॉक्टर फ़ारूक सलीम के मुताबिक कि जिसका ये बजट रेशो बजट हमारा 6.50 हुआ करता था GDP का, अब 2.30 रह गया। भारत का दिफाई बजट जो है वो 73 अरब डॉलर का है, जबकि हमारा 8.5 बिलियन डॉलर का है। अच्छा, ये खबरें हैं। और एक और मेरी बात मलिक साहब आपसे पूछता हूँ, जिस मुल्क के पास एटम बम नहीं था उसका अमेरिका ने बुरकस निकाल दिया, जिसको ख़त्म करना था, जिस आर्मी को, इराक की आर्मी को ख़त्म करना था आपके सामने, शाम का बेड़ा गर्क करना था आपके सामने। तो इसका मतलब ये है कि ये दुनिया की जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो आलमी ताकतों ने पैदा कर रखी है, हाँ क्या करें, या डिफेंस लेस करके कहूँ आओ जो मासून कुटो। भाई साहब, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आपका आर्गूमेंट बिल्कुल सही है, जिनके पास एटम बम नहीं था। मगर मुझे बता दें, आपकी स्टडी मेरे से ज़्यादा है, सोवियत यूनियन जब खत्म हुआ उसके बाद कितने एटम बम थे? अभी भी हैं। कितने थे? गिनाए ना हैं? तो फिर एटम बम तो सोवियत यूनियन को भी नहीं बचा सका। मेरा नहीं, एक मिनट यहाँ गलत जाए ना, उसने यूक्रेन पे कब्जा किया ना, वो क्रीमिया के इलाकों से लिया ना, कहें उसको जाके अंदर घुस के दिखाया अमेरिका। देखिए उसका निजाम बदला, लेकिन जो उसके पास मिलिट्री आर्सेनल थे, आज भी वो बड़ा वर्ल्ड प्लेयर है, उसके अंदर वो उसको शाम नहीं बना सके, इराक नहीं बना सके। इसमें अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक एस्पेक्ट है सिक्योरिटी का, इस पर मुझे कोई बहस नहीं, आपकी बात मैं मान लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। मगर मेरा सवाल है कि अगर आप जितनी लोगों की बेहतरी नहीं करते तो आप मुल्क का डिफेंस कर सकते हैं। आपका मुल्क का डिफेंस होता है आपकी एजुकेशन के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है सेहत के साथ, मुल्क का डिफेंस होता है बाइंग कैपेसिटी के साथ। जिस मुल्क के 3.5 करोड़ बच्चे सड़कों पे जलील हो रहे हो और उनका कोई फ्यूचर ना हो, सवाए वो जेलों में जाने के लिए तैयार हो, क्रिमिनल बन रहे हो, तो मेरा ख्याल है हमें यह भी सोचना चाहिए। डिफेंस बजट की मैं बात ही नहीं कर रहा, फौज को सलाम मेरी। मेरा सवाल है कि अगर यूएनओ कहती है कि 4% एजुकेशन में लगाओ, वो किधर है? वो तो पैसा एक मिनट सिर्फ 30 सेकंड। कौमी असम्बली में पास होता है ना, जहां इमरान खान बैठा हुआ है, जहां नवाज शरीफ, जहां पे बेनजीर भुट्टो, तो कौन है जराइम, किसका जुर्म है? अच्छा, किसका जुर्म है ना? फौज का बजट आधा कर रहे हैं अपना बता लें। मैं गुजारिश करता हूँ, मलिक साहब ने वियतनाम या सोमालिया के साथ बना दिया। जैसा कि चर्चा में भी कहा गया कि किसी देश की विदेश नीति इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। अगर आर्थिक रूप से वह देश बदहाल है, दूसरे देशों पर आश्रित है, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। यह कटु सत्य व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही मायने रखता है जितना दो देशों के संबंधों में। यह सर्वविदित है कि आज पाकिस्तान चीन से आर्थिक सहायता ले रहा है। जो पहले अरब देश सऊदी अरबिया, यूएई आदि पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक मदद कर रहे थे, अब उससे पीछा छुड़ाने में लगे हैं। इसका कारण है पाकिस्तान की ढुलमुल विदेश नीति। पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज भी चाहता है, चौधरी भी बनना चाहता है, और फिर उन देशों को मुखालफत भी उन देशों से करता है। आज की तारीख में केवल चीन ही ऐसा है जो पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है, पर यह भी जग जाहिर है चीन किसी को कर्ज देता है तो उससे 4 गुना वसूल करता है। और श्रीलंका का हबन पटोटा बंदरगाह जो आज के चीन के पास गिरवी रखा है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है।
भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के कारण चीन पाकिस्तान को भारत विरोध के लिए उकसा रहा है। इसके एवज में उसे मदद भी कर रहा है, पर पाकिस्तान को यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी मदद की एक कीमत होती है और चीन उसे सूद सहित वसूल करना जानता है। अमेरिका के असर और रसूख को चीन चुनौती दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक काले व्यक्ति का अमेरिका के पुलिस द्वारा मारे जाने पर उत्पन्न अमेरिका में उग्र धरना प्रदर्शन हो या डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के नाम पर तोड़फोड़ हो, कहीं न कहीं इसको चीन हवा दे रहा है। चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत ही एकमात्र हथियार है। ऐसा नहीं कि भारत चीन से विवाद अमेरिका के कहने पर किया है, बल्कि चीन का जवाब देना भारत के लिए मजबूरी हो गया था, क्योंकि चीन को यह भ्रम हो गया था कि वह भारत से शक्तिशाली हो गया है और आज वह सुपर पावर है तो कुछ भी कर सकता है। पर यह भूल गया था कि उसका पड़ोसी भारत उसके इस भ्रम को तोड़ने के लिए काफी है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अकेला नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देश भी भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस हेतु 4 देशों ने तो, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, एक क्वाड नामक संगठन भी बना लिया है और चीन को जमीन के रास्ते ही नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते भी साउथ चाइना सी में घेराबंदी की तैयारी पूरी हो गई है। अभी यह वक्त है कि पाकिस्तान संभल जाए, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, फिर उसकी पूछ स्वतः विश्व मंच पर बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक वह भारत से मुकाबला करने का, बराबरी करने का ख्वाब देखते रहेगा और अपनी बदहाली को कर्ज लेकर छुपाते रहेगा, तब तक पाकिस्तान की पूछ होना विश्व मंच पर संभव नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।